4 करोड़ 30 लाख की जी वैगन 2 करोड़ 25 लाख में, 4.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी उरूस 3 करोड़ 20 लाख में, 2 करोड़ की पोर्शे 911 1 करोड़ 45 लाख में, 1 करोड़ 80 लाख की मर्सिडीज एस क्लास 1 करोड़ 30 लाख में, 95 लाख की ऑडी Q7 सिर्फ 70 लाख में। यूरोप और भारत के बीच जो फ्री ट्रेड डील साइन हुआ है, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि यूरोप की लग्जरी गाड़ियों के दाम लाखों रुपए तक घट जाएंगे। भारतीय जिन महंगी जर्मन गाड़ियों को चलाने के शौकीन हैं, अब वो उन्हें मारुति टाटा के भाव में खरीद पाएंगे। ऑडी BMW का हवा खत्म हो जाएगा। लेकिन इन दावों की सच्चाई क्या है? क्योंकि ट्रेड डील में दावा किया गया है कि लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी यूरोपियन कारों में भारत जो 110% तक टैरिफ लगाता है, वो फ्री ट्रेड डील के बाद मात्र 10% ही रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी यूरोप से जो कार 50 लाख की आती है, उस पर भारत 110% का टैरिफ लगाता है, यानी 55 लाख रुपए का। और फिर टैरिफ मिलाकर 50 लाख की गाड़ी हमें 1 करोड़ 5 लाख एक्स शोरूम पर पड़ती है। अगर टैरिफ मात्र 10% हो गया तो वो गाड़ी मात्र 55 लाख एक्स शोरूम प्राइस की हो जाएगी। 50 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि डेटा बताते हैं कि ज्यादातर आम भारतीय जिन कारों को खरीदते हैं, उनके दाम में कोई फर्क नहीं आने वाला, और अगर आएगा भी तो वो बिल्कुल मिनिमम होगा। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि यूरो के मुकाबले रुपया जितना तेजी से गिर रहा है, उससे आने वाले वक्त में ये जो दाम कम होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। ऐसे ना जाने कितने ही कंफ्यूजन लोगों के मन में है। इस वीडियो में बात फ्री ट्रेड डील में कार के टैरिफ पर क्या बातें हुई उस पर। टैरिफ 110% से घटाकर 10% तक आने पर कार के दाम में कितना असर पड़ने वाला है, और सबसे जरूरी बात, यूरोपियन कारों के दाम घटने से टाटा महिंद्रा जैसी इंडियन कार कंपनियों पर क्या असर देखने को मिलेगा, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। फ्री ट्रेड डील यानी कि दो देशों के बीच बिना टैक्स के या बिल्कुल मिनिमम टैक्स के आयात निर्यात। साल 2007 में जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब पहली बार यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड डील की बात हुई थी। 6 साल तक बातचीत चली। 2013 आते आते तक डील लगभग डन हो चुकी थी। लेकिन तभी एक अड़चन आ गई। अड़चन भारत में विदेशी कारों पर लगने वाले मोटे टैक्स को लेकर। यूरोप भारत के उभरते ऑटोमोबाइल मार्केट को समझ रहा था। वो चाहता था कि उसके यहां बनने वाली लग्जरी कारें भारत में सस्ते दाम पर बिके, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त भारत की भी ऑटो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। ऊपर से 2013 के लोकसभा चुनाव भी सर पर थे। ऐसे में सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और डील वहीं रुक गई। अगले 9 साल तक डील ठंडे बस्ते पर पड़ी रही। साल 2022 में एक बार फिर इस फ्री ट्रेड डील पर बात दोबारा शुरू हुई और अब 2026 में इसे फाइनल कर लिया गया है। जल्दी में आपको यह भी बता देते हैं कि यूरोपियन यूनियन और भारत आपस में सबसे ज्यादा किन चीजों का आयात निर्यात करते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जनवरी 2025 में डील अभी तय हुई है। इस पर फाइनल वाला मुहर नहीं लगा है। इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस की अभी लीगली पड़ताल की जाएगी। यूरोपियन यूनियन के अंदर आने वाले सभी देशों की पार्लियामेंट में इस डील को भेजा जाएगा और फिर हो सकता है साल 2026 के अंत आते आते तक ये डील फाइनल हो जाए और इस पर साइन कर लिया जाए। अब आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। भारत यूरोप में टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरीज, खेलकूद का सामान, खिलौने, चाय, कॉफी, मसाले, ऐसी कई सारी चीजें बेचता है, जबकि यूरोप से वो वाइन, स्पिरिट बेस्ड लिकर, ऑलिव ऑयल, चॉकलेट, मशीनरीज, वुलन क्लोथ, केमिकल्स, चॉकलेट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें खरीदता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कार मार्केट, जिसके चलते 2013 में ये डील रुक गई थी। इस बार की डील में ये मान लिया गया है कि भारत छोटी और सस्ती कारें बनाने में माहिर है, जबकि यूरोप बड़ी और ज्यादा लग्जरी और ज्यादा पावरफुल कारें बनाने में। लेकिन ज्यादा फायदा किसे होगा, ये अभी समझना होगा। भारत में टैरिफ कम होने से यूरोपियन कार मार्केट को या फिर सस्ते दाम पर कार मिलने से भारतीयों को। अभी भारत ने अपने घरेलू ऑटो इंडस्ट्री को फलने फूलने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रखी हुई है। भारत का नियम साफ है, $40,000 यानी करीब 36 लाख रुपए तक की कार अगर भारत में इंपोर्ट होती है तो उस पर 70% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, और अगर कार का दाम $40,000 से ऊपर है यानी 36 लाख रुपए से ऊपर है तो इंपोर्ट ड्यूटी 110% तक हो जाती है।
इस हिसाब से मर्सिडीज की सबसे पॉपुलर कार जी वैगन के रेट से गणित लगाते हैं। पेट्रोल वेरिएंट के टॉप मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 4 करोड़ 30 लाख रुपए, लेकिन यूरोप से यह गाड़ी आती है 2 करोड़ 5 लाख की। इस पर भारत सरकार 110% का टैरिफ लगाती है और गाड़ी का दाम पहुंच जाता है 4 करोड़ 30 लाख रुपए। लेकिन अगर भारत सरकार टैरिफ 110% से घटाकर सिर्फ 10% कर देगी, तब दाम कितना होगा? 2 करोड़ 25 लाख के करीब। यानी कि जो जी वैगन अभी 4 करोड़ 30 लाख रुपए एक्स शोरूम पर मिल रही है, वो 2 करोड़ 25 लाख की मिलने लगेगी। करीब करीब 2 करोड़ तक का भारतीयों को डिस्काउंट मिलेगा। ऑडी, स्कोडा, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन, जीप, रेनो, बेंटले, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, सिट्रोएन, पोर्शे, लैंड रोवर, जैगुआर, ऐसे कुल मिलाकर 17 यूरोपियन कंपनियां हैं जो अभी भारत में अपनी गाड़ियां बेचती हैं। अगर टैरिफ 110% से घटकर 10% ही हो गया तो ये सारी गाड़ियों के दाम लाखों रुपए तक घट सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, यहां पर एक झोल है। देखिए, भारत सरकार का नियम साफ है, अगर आप अपनी बनी बुनाई रेडीमेड कार सीधे शिप में डालकर भारत ला रहे हैं और सीधे बेच रहे हैं, तो इन कारों पर ही टैरिफ 110% तक ठोका जाता है। उन कारों पर नहीं जिन्हें भारत में बनाया या असेंबल किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अभी भारत में कुल जितनी यूरोपियन कारें बिकती हैं, उसका 90% या तो भारत में ही मैन्युफैक्चर होता है या भारत में उनकी असेंबली होती है। यूरोप से कार के पार्ट्स या फिर असेंबली किट मंगाई जाती है और उन्हें यहां असेंबल कर बेचा जाता है, और इन पार्ट्स या असेंबली किट पर भारत सरकार सिर्फ 16 से 17% का ही टैरिफ लगाती है। इसलिए मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियों की गाड़ियां शायद बहुत सस्ती नहीं होने वाली। यह भी हो सकता है कि उनके दाम पर असर पड़े ही ना, क्योंकि ये गाड़ियां 110% का हाई टैरिफ चुकाती ही नहीं है, बल्कि 16-17% के टैक्स पर पार्ट्स मंगाती हैं और यहां असेंबल करके भारत में बेचती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आने वाले वक्त में इसे 16% टैक्स स्लैब को भी घटाकर आधा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी यह सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की बात है। आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई कमेंट नहीं आया है। वापस से रेट पर आते हैं, मर्सिडीज के उदाहरण से समझते हैं। मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ संतोष अय्यर बताते हैं कि हमारी 90% से ज्यादा गाड़ियां भारत में ही बनती हैं। सिर्फ 5% गाड़ियां यूरोप से आयात करके मंगाई जाती हैं। इसलिए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे गाड़ियों की कीमत में शायद की कमी कोई देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि मतलब साफ है, सिर्फ वो गाड़ियां जो पूरी तरह से यूरोप से तैयार होकर आती हैं रेडीमेड, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों पर टैरिफ कम होने वाला है। भारत के अगर टॉप सेलिंग कारों को देखें तो वैगनार, स्विफ्ट, अल्ट्रो, ब्रेजा, बलेनो, पंच, सेल्टॉस, अर्टिगा जैसी गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां मैक्सिमम 15 लाख रुपए की कीमत तक आती हैं। यही गाड़ियां भारतीय पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा खरीदते हैं। अब जो गाड़ियां यूरोप से सीधा बनकर आती हैं वो मर्सिडीज एस क्लास, जी वैगन, पोर्शे, लैंड रोवर, डिफेंडर, ऑडी Q7 जैसी हाई एंड लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियां होती है। अगर फॉक्सवैगन या स्कोडा की भी बात करें तो जो उनकी हाई सेलिंग कार्स हैं, स्लाविया, कुशाक, काइलैक, वर्टस, टाइगुन, ये भी कारें भारत में ही या तो मैन्युफैक्चर हो रही हैं या फिर उन्हें यहीं असेंबल किया जा रहा है। इनका टैरिफ अभी तक जस के तस है, 16 से 17%। ठीक ऐसा ही मर्सिडीज का भी समझ लो। उनकी जो स्टार्टिंग रेंज वाले मॉडल्स हैं, ए क्लास या सी क्लास, ये गाड़ियां भी भारत में ही असेंबल हो रही हैं 16 से 17% टैरिफ के साथ। तो उनके दाम में कोई भी खास असर देखने को नहीं मिल सकता है। यानी ये जरूर है कि यूरोपियन कारें भारत में सस्ती होंगी, लेकिन ज्यादातर आम भारतीय जिन लो रेंज या मिड रेंज की लग्जरी कारों के दाम सस्ते होने को लेकर खरीदने के सपने देख रहे हैं, वो शायद अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होने वाला। यहां तक हमने समझ लिया टैरिफ कम होने का पूरा गणित। आपको समझ में आ गया होगा कि 110% का टैरिफ अगर 10% भी हो गया तो फायदा जी वैगन, डिफेंडर, लैम्बोर्गिनी या पोर्शे लेवल की गाड़ियां खरीदने वाले को होना है। अब यह समझते हैं कि टैरिफ कम होने का भारतीय कार निर्माता कंपनियों पर क्या असर होने वाला है। माना कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। सालाना यहां औसतन 44 लाख यूनिट की सेल हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी कार कंपनी खुले और वह धड़ल्ले से यहां कार बेचने लग जाए। इंडियन कार मार्केट को समझना टेढ़ी खीर है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी में से एक फोर्ड तक भारत में पैर नहीं जमा पाई। शेवरले, फिएट, मित्सुबिशी, डैटसन, ओपेल जैसी बड़ी कंपनियां भारत से बोरिया बिस्तर बांध कर जा चुकी हैं।
इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय कस्टमर्स की स्टिफनेस। लो प्राइस, लो मेंटेनेंस, ज्यादा फीचर, ज्यादा माइलेज, ये मैनेज कर पाना सभी के लिए आसान नहीं है। लेकिन देसी कंपनी महिंद्रा और टाटा इसमें माहिर है। मारुति सुजुकी को इसमें महारत हासिल है। वो इंडियन कस्टमर्स की नब्ज को समझती है। हुंडई ने भी अच्छा मार्केट कैप्चर कर रखा है। भारतीय कार कंपनियों के लिए पहले से यूरोपियन देशों में टैरिफ न्यूनतम स्तर पर है। कुछ पर टैक्स हैं, लेकिन 10% से भी कम पर है। लेकिन भारतीय कार कंपनियां अपना ज्यादातर फोकस भारत में ही रखती हैं। यहीं उनकी गाड़ियों में 6-6 महीने से 1-1 साल तक की वेटिंग होती है। हालांकि महिंद्रा ने हाल के सालों में अपने पैर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका तक फैलाए हैं। यूरोप के इकलौते देश इटली में महिंद्रा की गाड़ियां जा रही हैं। लेकिन यूरोप अब भी भारतीय कार कंपनियों के लिए प्रायोरिटी नहीं है। ठीक ऐसा ही टाटा के साथ भी है। टाटा ने भले ही जगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किया है, अभी इटालियन ऑटो ब्रांड इवेको को एक्वायर करने की डील चल रही है, लेकिन कभी टाटा ब्रांड की गाड़ियां उसने सीधा यूरोप नहीं भेजा और अभी ना ही उसकी कोई ऐसी प्लानिंग है। हाँ, लैटिन अमेरिका के देश उरुग्वे और बोलीविया में अभी टाटा की गाड़ियां बिक रही हैं, जो भारत से ही तैयार कर रेडीमेड वहां भेजी जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फ्री ट्रेड डील का इंडियन कार मार्केट पर बुरा असर पड़ेगा? 27 जनवरी को जब फ्री ट्रेड डील की घोषणा हुई थी, उस दिन भारतीय कार कंपनियों के शेयर में तेजी से गिरावट देखने को मिली थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 4.2% तक गिर गए थे। टाटा मोटर्स में 1.29% की, मारुति सुजुकी इंडिया में 1.5% की और हुंडई के शेयर में 3.6% की गिरावट आई थी, जो अब तक जारी है। यानी शेयर प्राइस तो गिर रहे हैं, लेकिन सेल्स में कितनी कमी आएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि बड़ा कारण डील ही है। डील को लागू होने में अभी 1 साल तक का वक्त लगेगा। इसके बाद समझ में आएगा कि कार के दाम में एक्चुअल फर्क कितना आने वाला है और इसी के बाद इंडियन कस्टमर्स का झुकाव भी समझ में आएगा। तो ये था यूरोपियन कार्स पर टैरिफ कम होने से कार के दाम में आने वाली गिरावट का पूरा लेखा जोखा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस कार के दाम कितने घट सकते हैं। अब आप अपने जो यूरोपियन कार खरीदने की सोच रखी है उसके बारे में पता कर लीजिए कि वो भारत में ही असेंबल हो रही है या यूरोप से रेडीमेड मंगाई जा रही है। उस हिसाब से उसके दाम में गिरावट होगी या नहीं, इसका अंदाजा आपको लग ही जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और खबरगांव के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।